नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित भाटिया, आपका होस्ट टीम न्यूज़ आवर की ओर से भारत स्पीक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरे को-होस्ट भूपिंदर जी और हमारे आज के एक्सपर्ट स्पीकर्स हैं मनु खजूरिया जी, वॉइस ऑफ डोगरा, डॉक्टर विकास पाढ़ा और राजेंद्र रैना जी। आज इस विषय पे बात करेंगे एक मेनली जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जुलाई 13 को मार्टियर्स डे के नाम से मनाया जाता है, जिसमें 13 जुलाई 1931 की एक घटना का ब्यौरा दिया जाता है। 1947 से लेके पिछले साल तक इसकी ऑफिशियली सेलिब्रेशन होती थी, लेकिन इस साल वो नहीं हुआ, उसका कोई ऑफिशियल सेलिब्रेशन नहीं हुआ और जो पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर की जाती थी वो भी नहीं की। हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या सिग्निफिकेंस था, क्या प्रोपेगेंडा था, क्या सच था, क्या झूठ था इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। मनु दीदी कैसे हैं आप? मैं आपको पहले इनवाइट करना चाहूँगा। नमस्ते अमित जी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो मनु दीदी, आई थिंक आपने इस पे काफ़ी लिखा भी है। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी रिसर्च से अगर बता सकें दैट व्हाट इज़ द प्रोपेगेंडा बिहाइंड दिस एंड व्हाट इज़ द रियलिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डोगरा किलिंग्स, बिकॉज़ काफ़ी हिस्ट्री भी है इन्वॉल्व्ड इसमें। जी। जी अमित जी, एक्चुअली जब मैंने इस विषय के ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे उस वक्त तब भी ये स्टेट हॉलिडे थी, जुलाई 13th। और इनफैक्ट एट दैट टाइम मैंने 1-2 वीडियोस भी बनाए थे फेसबुक पे, जो उसके बाद मैंने शायद ही ज़्यादा वीडियोस ऐसे बना के शेयर किए हैं। और बनाते वक्त मुझे इस बात का एहसास था कि मैं उस हॉलिडे की बात कर रही हूँ या उस स्टेट हॉलिडे के अगेंस्ट बात कर रही हूँ जिसको मतलब स्टेट पेट्रोनेज है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ हॉलिडे और मार्टर्स डे इसका नाम उसको दिया गया है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि कश्मीरी हिंदू जो हैं इसको ब्लैक डे बोलते हैं और इसकी अपनी ही वजह है। और जो डोगरा हिंदू हैं, क्योंकि मैं डोगरा हूँ जम्मू संभाग से, जम्मू कश्मीर के, तो उनके लिए भी ये एक थप्पड़ समान था। मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि दिस वाज लाइक अ स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ द माइनॉरिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये ऑफ कोर्स आई विल बैक इट विद एविडेंस एंड आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई आई हैव सेड सो। बिकॉज सबसे पहली बात हमको समझना है कि 13 जुलाई को मार्टर्स डे और इसको स्टेट हॉलिडे क्यों बोला गया था। तो 13 जुलाई 1931 में ये घटना घटी थी, जहां पर व्हाट हैड हैपेंड वाज कि एक नॉन स्टेट एजेंट था, एज इन समबडी फ्रॉम आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, अब्दुल कादिर। उसकी अरेस्ट हुई थी और उसके अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। वो प्रोटेस्ट वायलेंट हुए। जो प्रोटेस्टर्स थे, जो राइटर्स थे, मैं तो मार्टर्स नहीं कहती हूँ उनको, मैं राइटर्स कहती हूँ। वो जो राइटर्स थे उन्होंने ऐसी हरकतें की, उन्होंने इतनी लूटपाट मचाई। वहां कश्मीरी हिंदू की जो दुकानें थी या बाकी भी जो डोगरा हिंदू की दुकानें थी उनका वहां लूटपाट मचाया। इनफैक्ट 5-6 मील दूर जाके श्रीनगर से वहां उन्होंने औरतों के साथ भी बदतमीजी की। देयर वर इंसिडेंट्स ऑफ मॉलेस्टेशन एंड वर्स। ऑल दीज थिंग्स हैड हैपेंड। एंड इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेट फोर्सेस थी, और समय वी आर टॉकिंग अबाउट मोनार्की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो स्टेट फोर्सेस थी उनको मजबूरन रिटेलिएट करना पड़ा, गोली चलानी पड़ी, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस वाज अ अनरूली मॉब हु वाज नॉट लिसनिंग, हैड सेट फायर टू द पुलिस लाइन। दे वर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द जेल। जेल में भी उन्होंने, एक जेल थी जहां पर एक ये कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी, वहां भी उन्होंने बिजली पानी सारा बंद कर दिया था। जेल के अंदर एक रायट का माहौल हो गया था। तो उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए स्टेट फोर्सेस ने गोली चलाई, जिसमें 21 से 22 लोग मारे गए। Every human life is precious. There is no doubt that we wish that that shouldn't have happened. There was a better way to control the mob, or rather the mob had listened to the orders that were being given and not gone on to a rampage. लेकिन ऐसी चीजें नहीं हुई थी और उन्हीं 21 राइटर्स को
कश्मीरी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप ने मार्टर्स का नाम दिया, उसको एक टूल बनाया, जो एक आप देखते हैं कि जिस तरह की पॉलिटिक्स रही है जम्मू कश्मीर में, उसको भी टूल बनाते हुए इन राइटर्स को मार्टर्स का नाम दिया और इस दिन को मार्टर्स डे की हॉलिडे उन्होंने डिक्लेयर कर दी। इट वाज अ स्टेट हॉलिडे, एवरीबडी वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट एज अ स्टेट हॉलिडे। तो इट वाज लिटरली लाइक कि जिन कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया उस दिन, जिनकी औरतों के साथ बिल्कुल ही जो कहते हैं अभद्र व्यवहार हुआ, जो डोगरों के अगेंस्ट एक क्विट कश्मीर मूवमेंट्स जो अनाउंस की गई उस दिन, जो वहां भी जो, और ये उसी दिन नहीं हुआ इंसिडेंट, उसके आगे भी काफी महीनों तक ये चलता रहा। और रजौरी में, मीरपुर में, विच इज मुजफ्फराबाद में, विच इज मीरपुर एंड मुजफ्फराबाद आर अ पार्ट ऑफ करंटली पीओजे के, वहां भी हिंदुओं के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें हुई। एंड उस दिन को आप इमेजिन करें कि हमें बोल दिया गया कि ये तो मार्टर्स थे जिन्होंने आपके साथ लूट, बलात्कार, फोर्स्ड कन्वर्जन्स हुए थे इनफैक्ट पीओजेके में। इसकी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, फर्स्ट हैंड आपके सर्वाइवर्स भी हैं या विटनेस जिन्होंने अपने एल्डर्स से सुनी हुई हैं। एक नाम जम्मू में मैं आपको एक नाम देती हूँ, एक यशराज गुप्ता जी करके हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की हुई है, बाकियों ने भी बात की हुई है। तो ये इस दिन को इन्होंने इतना डिक्लेयर कर दिया, ऑफिशियल स्टेट हॉलिडे बोल दिया, और ऐसे लोगों को इन्होंने मार्टर बोल दिया। अब आपके दर्शक जो सुनने वाले हैं वो सोचेंगे कि हम एक हिस्ट्री की एक पुरानी बात को क्यों दोहरा रहे हैं, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, और दिस द फैक्ट दैट इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट हॉलिडे इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इन द सेंस कि जिस आदमी के अरेस्ट के अगेंस्ट ये जो प्रोटेस्ट हुई थी वो कश्मीर का था ही नहीं। ही वॉज अ नॉन स्टेट एजेंट, वो एक ब्रिटिश एजेंट के साथ वहां पर एक खानसामा, एक कुक, एक शेफ बनकर वहां कश्मीर आया था। और ब्रिटिशर्स, चूंकि उनकी एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो उस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स वांटेड मोर कंट्रोल ऑन जम्मू एंड कश्मीर. It was the biggest princely state at that time, and it enjoyed a lot of autonomy, a lot of independence, and had a very strong king who had his own mind, Maharaja Hari Singh ji. तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि हम इस पूरे रीजन पे कंट्रोल करें, बिकॉज जियो स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्लेसमेंट थी इस स्टेट की. तो उन्होंने अब्दुल कादिर को यूज किया, बिकॉज वो समझ चुके थे कि एक ही कमजोरी है महाराजा हरि सिंह जी की, वो ये है कि वो एक हिंदू महाराजा है इन अ लार्जली Muslim dominated state. So they, being the masters of divide and rule policy, they used religion. And Abdul Qadir on 13 July 1931 had stood on the precincts of a religious pulpit and had said कि अब हमको पत्थर उठाने हैं, हमारे पास वेपन्स नहीं है तो हम पत्थर उठाएंगे, हम ब्रिक बैट्स उठाएंगे. तो आप इसको पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि जब हमने कश्मीर में वो वायलेंस हम एवरी फ्राइडे की प्रेयर्स के बाद देखते थे, तो वहां भी सिर्फ पत्थर से ही काम चल जाता है. व्हेन यू वांट टू बी वायलेंट, दैट stone can be a very it can be a very lethal weapon. So उन्होंने बोला कि पत्थर उठाएंगे, पैलेस की तरफ, जो महाराजा का पैलेस था उसकी तरफ पॉइंट किया, कहा कि we'll raise it to the ground. He also, he was an Islamist, somebody who believes in radical fundamentalist Islam. So he quoted things and said कि we cannot have an infidel, हम एक काफिर, we cannot bow down to him because obviously हिंदू महाराजा थे. ऐसी उन्होंने बातें की अब्दुल कादिर ने, और he incited the crowds, he communalized the whole issue, and then of course he was a political agent of the British, and then these incidents happened. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो चीजें हमने 1931 में देखी जुलाई में, ये चीजें हमने बाद में भी कश्मीर में होते हुए देखी. रिलीजन हमेशा एक टूल रहा. जो जिन दुकानों को, महाराजगंज का एक इलाका है जो कि बिजनेस लोकेलिटी है, वहां पे जो दुकानें लूटी गई, और ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की डॉक्यूमेंटेड टेस्टिमनी है कि इट वाज नो मुस्लिम बिजनेसमैन केम टू हिम एंड सेड कि भाई हमारा नुकसान हो गया. इट वाज ओनली द हिंदू बिजनेसमैन हु केम टू हिम एंड सेड कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया. एंड वेकफील्ड ऑन रिकॉर्ड सेड कि ऐसा सामान फैला हुआ था कि उसकी गाड़ी को वहां से निकलना मुश्किल हो गया था. एंड दिस हैड ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 मील दूर ये विचारनाग तक ये राइट्स गए, उसके बाद रजौरी में हुआ, मीरपुर में हुआ, मुजफ्फराबाद में हुआ. सो दिस वाज प्लान्ड so that they could create a disturbance in the state. The Britishers could create a disturbance and could rule over Jammu and Kashmir.
और रादर रेस्ट द ऑटोनॉमी फ्रॉम महाराजा हरि सिंह। तो ये इंसिडेंट था, इसको मार्टर्स डे बोल दिया, इसको हमारे सर पे थोप दिया। आप इंसल्ट समझिए, आप समझिए कि ये जहर का घूंट था जो हम घोट रहे थे कि आप हमारे ही कातिल को हीरो बोलेंगे और उसके बाद आप उसको सेलिब्रेट करेंगे हर साल। ये 2019 तक चलता रहा, जब आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन हुआ उसके बाद जाके ये स्टेट हॉलिडे खत्म की गई। सो दिस वाज द बेसिक बैकग्राउंड। वी कैन टॉक मोर वंस अदर स्पीकर्स हैव आल्सो गिवन देयर व्यूज, but this is the basic background of 13 July 1931 Martyrs Day. अमित जी आप म्यूट पे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मनु जी। सो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। सर 1947 के बाद, आई मीन, एंड हाउ वाज द रूल बिटवीन 1931 और 1947 तक, या उससे पहले भी, अगर हम बात करें डोगरा किंग महाराजा हरि सिंह जी की, तो क्या उसमें, आई मीन, वाज देयर an actual dissent or was it like a political conspiracy? किस तरह से आप देखते हैं? अमित जी नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जो डोगरा रूल रहा है राइट फ्रॉम 1947 स्टार्टिंग फ्रॉम 1846, तो एक जो स्टेट कार्व आउट की गई महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा, और 101 साल का डोगरा रूल जो ओवरऑल रहा है यहाँ पर, हिंदू किंग्स थे ये, डोगरा डायनेस्टी थी, और इन्होंने काफी एक प्रोग्रेसिव रूल किया। तो मैं जो शेख अब्दुल्ला जैसे लोग जो कि अपना विक्टिम कार्ड खेलते हुए नहीं थकते, इनकी जनरेशन्स की हम पे बहुत जुल्म हुए, तो ये एक एग्जांपल है कि शेख अब्दुल्ला जैसा एक मुस्लिम, रेडिकल मुस्लिम, उसको महाराजा की स्कॉलरशिप्स पे, महाराजा के बनाए हुए स्कूल्स पे, डोगरा रूलर्स द्वारा बनाए हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, पोस्ट ग्रेजुएशन की, टीचर नियुक्त हुए। तो ये इनका, जो कि ये एक बहुत ही बड़ी एट्रोसिटी वाला शासन था, हिंदू रूल कर रहा था मुस्लिम मेजॉरिटी पे, तो ये इटसेल्फ इट निगेट्स कि ये किस तरह का रूल रहा होगा। और ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस रूल के बारे में, कि जो आप हमेशा कश्मीरी पॉलिटिशियंस से सुनते हैं, तो मुझे हंसी आती है ये देख के भी, आप लोग कैसे पढ़ गए, आप लोग कैसे इतने एम्पावर हो गए, आप लोगों ने इतना जो अपना नैरेटिव आज तक जो खत्म नहीं हो रहा है उसकी जो नींव रखी, इतना स्ट्रांग नैरेटिव आपने बनाया, कैसे बनाया? अगर एक अच्छा रूल, एक प्रोग्रेसिव रूल जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती, तो क्या ये पॉसिबल था? तो ये सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है कि जो महाराजा का रूल था वो काफी इनके अगेंस्ट इंटरेस्ट में था। नहीं, अकेले महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने हमेशा ये डिक्लेयर किया कि जस्टिस इज माय रिलीजन। और 101 साल के डोगरा रूल में आप एक एग्जांपल नहीं देखेंगे कि किसी मुस्लिम को हिंदू बनने पे, कन्वर्ट होने पे मजबूर किया गया हो। एक इंस्टांस ये कश्मीरी बता दें, जो ये कश्मीर वैली के जो पॉलिटिशियंस हैं जो ये आरोप लगाते हैं, एक इंस्टेंट बता दीजिए कि किसको बोला गया कि आप मुस्लिम से हिंदू बन जाओ। कर सकते थे, ये हिंदू महाराजा थे, पावर में थे, डोगरा किंग्स थे, करने पे आते तो सरकार के पास सारी पावर्स होती हैं, करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा जस्टिस इज माय रिलीजन, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, स्कॉलरशिप्स दी। शेख अब्दुल्ला को स्कॉलरशिप्स मिली हुई हैं, तब जाके वो पढ़े हैं। तो इस तरह का रूल इन्होंने दिया, और एक प्रोग्रेसिव रोल। और सिर्फ जैसे मनु जी ने बात की कि ब्रिटिशर्स की चाल थी डिवाइड एंड रूल की, कि कैसे महाराजा हरि सिंह को वीक किया जाए, क्योंकि ब्रिटेन में जाके महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान की आजादी की वकालत की थी, जिससे वो काफी चिढ़ गए थे। और उसको अब एक किस्म का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने, यही था कि एक हिंदू किंग है और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पे रूल कर रहा है, तो इनको कैसे डिसलॉज करना है। दिस वाज टिपिकल ब्रिटिश प्लॉय। और इसके लिए इन्होंने अब्दुल कादिर वाला ये कार्ड खेला, और ये 1931 में जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई, तो ये सारा इस तरह का है, और ये सारा प्रोपेगेंडा था।
और ये जो आप बोल रहे हो इसमें फैक्ट्स कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा है। और मैं बात करूंगा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की, तो मनु जी ने की। मैं यही कहूंगा कि ये जो जम्मू कश्मीर में जो प्रोपेगेंडा चलता है, इसकी टिपिकल एग्जांपल है ये 13 जुलाई 1931, जिसमें राइट्स हुए, जिसमें लूटपाट की गई, माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, उनके घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई। और जब इन्होंने ये पत्थरबाजी की और ये सारा होलिगनिज्म वगैरह किया, हिंसा पे उतरे, तो रिटेलिएशन में तो स्टेट फोर्सेस ने तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करनी होती है। तो दिस वाज नॉट ए टारगेटेड फायर, बट दिस वाज एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल दिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बाय देन गवर्नमेंट। आज की गवर्नमेंट में भी जब बाबा राम रहीम के जो हुआ था हरियाणा में कुछ साल पहले, तो फायरिंग हुई ना, मारे गए उसमें लोग। तो उसी तरह का कोई अगर इस तरह के जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है तो पुलिस फायर करती है, तो उसमें नुकसान, कोलेटरल डैमेज होता है। तो उसमें 21 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। लेकिन किस कारण हुई, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, किसने मस्जिदों से उकसाया इन लोगों को दंगे करने के लिए, ये बात तो कश्मीरी ये लोग करते नहीं है। ऑफिशियल इन्होंने इसको मार्टिर्स डे बना दिया, एक राइटर्स डे को मार्टिर्स डे बना दिया। आप यहीं से अंदाजा लगाएं कि जम्मू कश्मीर में प्रोपेगेंडा किस तरह का चलता है। जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम इतनी नहीं है जितनी दिस इज ए केस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन वॉर। जितना ये हर चीज को प्रोपेगेंडा बनाने में कामयाब हुए हैं, और 1931 से ये लोग ऐसा कर रहे हैं और आज तक ये चल रहा है। और हम लोग और पूरी दुनिया, पूरा भारत, पूरी दुनिया, ये जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से जम्मू कश्मीर के, इन्हीं के चक्करों में घूम रहे हैं, क्योंकि दे हैव बिकम मास्टर्स ऑफ प्रोपेगेंडा। इनका जो कश्मीर प्रॉब्लम इज नथिंग बट जस्ट ए प्रोपेगेंडा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रोपेगेंडा, जिसमें सच्चाई कुछ नहीं होती, सिर्फ ये एक झूठ, दे मेक वेब ऑफ लाइज, और उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। एंड व्हाट शुड हैव बीन कॉल्ड एज राइटर्स डे, उसको आप मार्टर्स डे बनाते हो, उसकी आप ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर करते हो। आप उन लोगों को सेलिब्रेट करते हो जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा, जिन्होंने कम्युनल बेसिस पे हिंसा पे उतरे, आप उन लोगों को सेलिब्रेट करते हो, वो लोग आपके हीरोज हैं। और आज की डेट में भी, आज भी जब ये ऑफिशियली, तो बहुत अच्छा हुआ कि अबॉलिश किया गया, इसको नहीं मनाया जाता है, सच्चाई लोगों के सामने आई, थैंक्स टू पीपल लाइक मनु खजूरिया जी और बाकी लोगों ने जब इसको टेकअप किया और ट्विटर हैशटैग्स चले और लोगों को समझ आई कि ये तो भाई प्रोपेगेंडा था, तो अब ये बंद हुआ। लेकिन आज भी आप देखिए कि यही पार्टीज, जुनेद मट्टू जिसको ब्लू आइड बॉय है जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ट्वीट करके मार्टिर्स डे आज भी बोलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनको आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज बोलते हो, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारी कश्मीर बेस्ड पार्टीज आज भी इसको सेलिब्रेट करती हैं। तो बीमारी अभी गई नहीं है। ऑफिशियली आपने इसको बंद कर दिया, सेलिब्रेट करना, छुट्टी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन अभी भी इन लोगों का माइंडसेट, जिनको आप नेशनलिस्ट मेन स्ट्रीम पार्टीज बोलते हो, तो ये लोग उसी मेंटालिटी के हैं। आज भी इनके लिए ये जो राइटर्स हैं ये हीरोज हैं। आज भी ये लोग उनके लिए ट्वीट्स कर रहे हैं, उनके लिए फंक्शंस करते हैं। कश्मीर में इन्होंने इनके लिए फंक्शंस किए, वहां जाके इनको इन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो आज की कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स है, इसका बेसिस आज भी वही घटना है, वही फंडामेंटलिस्ट और इस्लामिस्ट रेडिकल इस्लाम की मेंटेलिटी है, आज भी नहीं बदली है। हमें इनके झांसों में नहीं आना चाहिए कि ये लोग अब 370-35 से गया तो सब कुछ चेंज हो गया। नहीं, ये जो 13 जुलाई में जाके ये फिर से उन्हीं लोगों को जाके वो हीरो बना के उनको पूज रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये दर्शाता है कि अभी भी इन लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज हुआ है। लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन फ्यूचर और प्रेजेंट में। हम ये ना समझें कि 35 से 370 गया तो काम खत्म, नहीं, काम अभी जस्ट शुरू हुआ है, एक स्टेप खत्म हुआ है। आज भी इन लोगों के रेडिकलाइज्ड माइंड को डी रेडिकलाइज करने की जरूरत है। ये हमें 13 जुलाई 1931 याद दिलाता है। और जिस दिन इस कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को ये लोग
इन मार्टिस्ट, सो कॉल्ड मार्टिस्ट को राइटर्स बोलना शुरू करेंगे, उस दिन मैं बोलूंगा है कि इन्होंने अपना कोर्स करेक्शन किया है। और उस दिन जो ये प्रॉब्लम जो कश्मीर में चल रही है, उस दिन मैं इसका अंत देखूंगा कश्मीर की धरती पे। तो ये प्रोपागंडा है, ये प्रोपागंडा वॉर है, और हम लोगों को भारत में हर भारतीय नागरिक को, हर नेशनलिस्ट को समझना चाहिए कि हमें इन लोगों के ये जो गोल गोल जलेबी बनाते हैं ना हमें घुमाने की, इसमें आसानी से नहीं आना चाहिए। We should ask them who are their heroes, what is their ideology। आप मतलब ये सारा क्लैरिफाई करके ही इनको नेशनलिस्ट समझें, अदरवाइज दे आर मास्टर्स ऑफ, जैसे शेख अब्दुल्ला के लिए बोला जाता था कि he was nationalist at दिल्ली, कम्युनलिस्ट एट जम्मू एंड इस्लामिस्ट एट श्रीनगर। तो ये इनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोगों की यही करैक्टर है, इनके झांसे में ना फंसे। और जब तक ये 13 जुलाई 1931 को मनाते रहेंगे, आप अपने कान खड़े रखिए, ये सुधरे नहीं हैं। ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक ये इन चीजों के बाहर नहीं आएंगे और डी रेडिकलाइज नहीं होंगे। थैंक यू। अमित जी, इसमें मैं क्विकली आई जस्ट लाइक टू ऐड, आपने जो क्वेश्चन किया था ना कि किस तरह का रेन था डोगरा महाराजास का, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, बट आई क्विकली जस्ट गिव यू एन आइडिया कि 1931 में डेमोक्रेटाइजेशन की जो प्रोसेस थी, बिकॉज ऑब्वियसली मोनार्की थी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैंड व्हिच इज इन द फ्रंटियर्स एंड हैज ऑलवेज सीन वॉर, बिकॉज ऐसी उसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन, जैसा हम सब जानते हैं, आज भी उसकी वही सेंसिटिविटी है। वहां पे अलग अलग रूलर्स आ चुके थे, वी हैड सीन दी मुगल्स, वी हैड सीन दी अफगान्स, सिख हमने देख लिया था, उसके बाद ये डोगरा रूल आया था। और मैं इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कह सकते हैं, मैं इसके पीछे नहीं जा रही। और तो उस वक्त 1931 में बिकॉज महाराजा हरि सिंह हिमसेल्फ वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न रूलर, जिसने कहा कि भाई मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, और जैसे डॉक्टर बादा ने बताया कि ही सेड कि जस्टिस इज माय रिलीजन, ही हैड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। ही न्यू कि मोनार्की को हम कितना ही खींचेंगे, एंड थिंग्स लाइक पंचायत कोर्ट वर ऑलरेडी देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, पंचायत कोर्ट में 4 मेंबर हिंदू होते थे, 4 मेंबर मुस्लिम होते थे। एंड ऑन 13 जुलाई 1921 इनफैक्ट ये जो मुस्लिम रीडिंग क्लब था शेख अब्दुल्ला का, ये बेसिकली they were people who had studied in Aligarh Muslim University and studied on the scholarship by महाराजा only। तो ये महाराजा का ही खा पी के उन्हीं के पीठ पे उन्होंने खंजर घोपा, ये तो अलग कहानी है। बट शेख अब्दुल्ला को महाराजा साहब ने ये बोला था कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाओ और आपके जो ग्रीवांसेस हैं वो आप मेरे पास लेकर आओ। इनफैक्ट एक 11 मेंबर की ग्रीवांस की जो ये बॉडी ये जो बनी थी, महाराजा हरि सिंह जी के कहने पे बनी। इसमें 7 जो मुस्लिम्स थे वो कश्मीर के थे, 4 जम्मू के थे। डॉक्टर बादा, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन था, जम्मू के मुस्लिम 4 थे, कश्मीर के, आई एम सॉरी इट्स फनी, इट्स लाइक अ डार्क कॉमेडी, बट 4 जम्मू के थे और 7 आपके कश्मीर के थे। तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी थी महाराजा हरि सिंह जी के कहने पे। तो यू कैन सी, एंड अगर और पीछे जाएं तो यू नो दी जो रोड नेटवर्क बना, जो आपका रणबीर जो पीनल कोड था उसमें जो चीजें थी, फिर जो हॉस्पिटल्स बने, एडुकेशन पर तो बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए थे महाराजा हरि सिंह ने। उन्होंने लड़कियों को भी कहा कि पढ़ना है, जबरन स्कूल बोल के जम्मू कश्मीर में बोला जाता था, जबरन मतलब जबरदस्ती। इट वाज कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी, एंड ही वाज स्पेशली फोकस्ड ऑन हिज मुस्लिम सब्जेक्ट्स कि इनको लिटरेसी कमी है इनके कम्युनिटी में, तो इनको किसी भी तरीके से पढ़ाना है। उर्दू को इंट्रोड्यूस किया हमारे स्टेट में कि भाई आप इस भाषा में हमारे साथ कम्युनिकेट कीजिए, ये आपके लिए ज्यादा इजी है तो इसमें कीजिए। जो लैंड रिफॉर्म्स भी हुए उसमें टेनेंट्स का फायदा हुआ। टेनेंट्स कौन थे? टेनेंट्स मोस्टली मुस्लिम्स थे, उसमें उनको रिलीफ मिला। सिल्क इंडस्ट्री सेटअप हुई कश्मीर में, शॉल इंडस्ट्री में तो महाराजा गुलाब सिंह जो पहले महाराजा थे डोगरा, उनके टाइम से वी वर सीइंग रिफॉर्म्स। सो दे वर ऑलरेडी डूइंग सो मच। आपके रणबीर कनाल बना क्योंकि एग्रीकल्चर को ताकि ये कुछ बूस्ट मिले। So lots of things were being done and he was in the process of democratizing, which is very important to understand। इतनी बड़ी स्टेट जो कि फ्रांस के साइज की है, an independent country, he had already realized कि नहीं, डेमोक्रेसी की मैंने और ज्यादा इंट्रोड्यूस करना है। And even in Kashmir he was popular because 1921 में बहुत बड़ा फैमिन आया था, और उस फैमिन के वक्त ही वाज नॉट द महाराजा, ही केम इन 1925 बट ही वाज द हेयर टू द थ्रोन। एंड उन्होंने बहुत पॉलिसीज फॉर्मुलेट की थी। उस वक्त उनके अंकल चाचा महाराजा प्रताप सिंह वाज द महाराजा, जिन पॉलिसीज की वजह से लोगों को बहुत राहत मिली थी। ही हैड ऑर्डर्ड कि सारे जो भी अन्न का भंडार है उनको खोल दिया जाए, एंड फूड ग्रेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड पीपल इन कश्मीर हैड हेल्ड हिम कि ये तो हमारा सेवियर है। बट लुक एट हाउ क्विकली इट टर्न्ड। सो देयर वाज दिस वन, मेरे आर्टिकल में अब्दुल कादिर को मैंने पाइड पाइपर बोला है कि कोई बाहर का आदमी आया,
उसने अपनी बीन बजाई और आपको एक्चुअली आपका नुकसान किया, बिकॉज आज कश्मीर में कश्मीरी ही कश्मीरी को मार रहा है, राइट? और आपको वो दिख नहीं रहा है कि वो पाकिस्तानी आता है, वो आपको वेपन्स दे रहा है, डबल एजेंट्स हैं इतने कश्मीर में, हमने सबने सुना है, हम सब जानते हैं। दैट एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल पावर इज डूइंग टू यू एंड यू आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कादिर भी एक्सटर्नल एजेंट था, जो इस इंसिडेंट के होने के बाद आई फॉरगॉट टू मेंशन कि गायब हो गया। उसके बाद किसी को नहीं पता चला वो कहाँ गया, वो कहाँ से आया था। ऐसा माना जाता है कि ही वाज somebody from what current day Pakistan, he was a Ahmadi, but there is no confirmed details because उसके बाद वो immediately गायब हो गया। वो उसने एजेंट प्रोवोकेटर वाला काम किया और उसके बाद वो निकल गया। So it was not some homegrown call against monarchy because this was the same Maharaja they were hailing. इसी महाराजा के पैसों के बल पर उन्होंने पढ़ाइयाँ की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे। So this was typical, जो अभी भी बोलते हैं कि homegrown call for आजादी थी। it has not changed at all. And in fact आज काफी साल के बाद मैंने वो आर्टिकल देखा जो मैंने लिखा था, इंडिया टुडे की पब्लिकेशन है डेली ओपिनियन, उसमें and I saw comments underneath, there were only 4 comments from some 4 Muslim names at least. एक ने मुझे double tongued पंडित लिखा है। So first of all I'm not a pandit, but this shows a mentality कि what they are thinking, उनको यही हिस्ट्री पढ़ाई गई है, यही पाठ पढ़ाए गए हैं। तो ये जो विक्टिमहुड नैरेटिव है ना कि इंडियन स्टेट हमारे अगेंस्ट कर रही है, या हिंदू महाराजा हमारे अगेंस्ट कुछ कर रहा था, या हिंदू गवर्नमेंट अभी की जो है वो हमारे अगेंस्ट कर रही है, ये सब बकवास है। ये सब मतलब बिल्कुल ही जो कंटॉर्टेड हिस्ट्री इनको दी गई है उसके बेसिस पे इन्होंने ये ओपिनियंस फॉर्म किए हैं। एंड ट्रेजेडी ये है, जैसे कि डॉक्टर पादा ने कहा, कि आपका पढ़ा लिखा यूएस रिटर्न, यूएस एडुकेटेड मेयर ऑफ श्रीनगर, इफ ही कैन नॉट कोर्स करेक्ट, तब तो किसी और से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अगर आज वो he not only paid obeisance to these rioters, calling them martyrs, but he also hailed Aurangzeb, who is like the biggest Hindu killer, Hindu temple destroyer. You can give him many labels. उसको भी वो सलामी ठोक रहे थे। So what to expect? जी हाँ मनु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से बताई। डॉक्टर पादा जी, आपका भी थैंक यू। मेरा एक छोटा सा सवाल डॉक्टर पादा के लिए है कि देखिए, अभी सरकार सेंटर में भी मेजॉरिटी में है और हम काफ़ी चीज़ों को जो है अनडू कर रहे हैं। जैसा कि मनु मैम ने भी बताया है कि हमने जो है 2019 में जब ये 370 आर्टिकल हटा है, तो उसके बाद ये जो दिवस मनाते हैं कश्मीर में, इसको कैंसिल कर दिया है। बट एक डिमांड जो उठती आ रही थी जम्मू में, जो हमने पिछले दिनों में देखी है, कि महाराजा हरी सिंह के बर्थडे पे भी एक ऑफिशियल हॉलीडे रखा जाए, और उसके लिए काफ़ी डिमांड जो है जम्मू में चल रही है। तो मैं क्विकली डॉक्टर पादा ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी 3-4 चीज़ें हैं जिसको हमें इमिडिएटली अनडू करना पड़ेगा, ताकि लोग जो हैं भ्रम में ना फैलें, और क्योंकि हमारी स्टेट जो है इस समय एक रिफॉर्म्स में से गुजर रही है, तो लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो कोई ऐसी 2-3 चीज़ें अगर आप बताना चाहें कि जिनको अनडू करना बहुत ज़रूरी है इमिडिएटली। थैंक यू। Can I add something? This might give some added perspective to जो पादा साहब ने कहा, with his permission, okay? कर लीजिए आप, मैं फिर कर लेता हूँ। So, just 2 or 3 points, because I think lucidly things have been explained. So I would go into 3 parts only. जो पादा जी आप कह रहे थे कि 4 डिस्ट्रिक्ट की बात है, 1931 issue was only a single district issue, ये श्रीनगर का issue था। So I put 3 dates on record, that is 8th June, जब ये मनादी की गई थी वहां पे by the locals, this is 8 June 1931, that let's meet up. Then a temporary truce was signed between the Maharaja on 26th of August also, उससे पहले. And another date is when he called these people and tried to sort it out, और जो उन्होंने 9th जुलाई को साइन किया था, which was called administrative service का इन्होंने उनके साथ साइन किया था with this team, and Maharaja addressed them as my beloved people, and the message was rejected by these frenzied mobs. So it was not a spontaneous call जो हम 13 जनवरी को 13 जुलाई की बात कर रहे हैं. It was a run up to this, that it ended in what we rightly all of us agree, that on an unfortunate incident.
Number two is जो हम theory देखते हैं कि why was the English government against Maharaja? It was because he had opposed them on the round table, and vociferously so. Number two, that he was against, he always wanted control on Gilgit, because Gilgit was a passage jahan se the communist inflow was coming in, and he was always against it, particularly the Bolshevik जो वहां से सारा literature आता था, and he knew that it's going to be damaging. So it was this control that Maharaja never wanted to let go, and the smart king that he was, he never let his foot loose on this. So this irked Englishman, and what he did कि ये जो 1925-26 से जो AMU से लोग आ रहे थे, so he gathered them, and the fugitive जो मनोज जी ने बिल्कुल सही बोला, they rallied around him, and then the whole thing happened कि ये इसको ले गए as they find religion as the vehicle, तो उस पे लेके इन्होंने इसको ये एक shape दी, and then this happened, and what happened that day, though unfortunate definitely, but it was inevitable. When you attack something, what do you expect the state to do with you? So we call it unfortunate, but a martyr is something I don't think it deserve to be called that. और ये जो holiday की बात है, it came in because Sheikh Abdullah tried to lead this that time also, और उसको commemorate करने के लिए he started this holiday issue in J&K. उससे पहले holiday नहीं था ये. So it was a commemoration of that, जो चलता है till only 2019 में इसको इन्होंने close down कर दिया. Thank you. Pada साहब, you can take it. जी डॉक्टर बाधा, आई थिंक वी कैन, मुझे लग रहा है उनकी स्क्रीन फ्रीज की हुई है, तो देयर इज पॉसिबली सम इशू. तो अमित जी, डॉक्टर सॉरी मनु जी से हम ओके डॉक्टर बाधा आगे जी. हाँ मैं कॉल आ गया. ठीक. हाँ भूपिंदर जी, मैं इसमें आपके पॉइंटेड क्वेश्चन पे यही बताना चाहूंगा कि जो आज के टाइम पे कोर्स करेक्शन होनी चाहिए. एक तो पहली बार हमने देखा है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट JKUT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि कुछ एफर्ट्स हुए हैं. जो कश्मीरी नैरेटिव से महाराजा हरि सिंह या डोगरा रूल को हमेशा देखा गया है आफ्टर 1947 ऑल्सो, तो वो चेंज करना जरूरी है. जो महाराजा गुलाब सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई एट द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो लखनपुर में लगी है, जो 200वां जो कोरोनेशन डे जो सेलिब्रेट किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री हमारे आए भारत के श्री राजनाथ सिंह जी, तो ये मैं एफर्ट देख रहा हूं कि एक करेक्ट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. क्योंकि हमेशा जो आप जैसे बोल रहे हैं महाराजा हरि सिंह की बर्थडे पे हॉलीडे नहीं दी गई, ये कहीं ना कहीं देखता हूं मैं कि ये कश्मीरियों को अपीज करने की, जो कश्मीरी रेडिकल्स हैं उनको अपीज करने का एक तरीका है कि हम इनको इग्नोर करके उनको खुश रखेंगे. अपीजमेंट ये चल रही थी, अभी भी अगर ये नहीं मानी जा रही है तो कहीं ना कहीं इस तरह की मेंटलिटी है. लेकिन अभी ये जो स्टेप्स हो रहे हैं, आई एम होपफुल कि महाराजा हरि सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पे भी हॉलीडे मिलेगी, और जो डोगरा रूल को जो ड्यू मिलना चाहिए, जो एक प्रोग्रेसिव रूल था, जिस प्रोपेगेंडा में आके ये माना गया कि वो पता नहीं कुछ एक कोई खराब सा रूल है या उन्होंने बहुत अत्याचार किए, जो कश्मीरी नैरेटिव को माना गया, वो करेक्ट किया जा रहा है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूंगा कि जम्मू में भी इसमें क्लैरिटी और एक यूनानिमिटी लाने की जरूरत है. क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज भी जम्मू को डिवाइडेड देखता हूं. आज अगर यहाँ पे कश्मीर बेस्ड पार्टीज का एक भी अगर समर्थक जम्मू में मिलता है, तो इसका मतलब कि जम्मू के लोग अभी भी इन कश्मीरी जो पार्टीज हैं इनकी मेंटेलिटी को नहीं समझ पाए हैं. तो उससे बाहर आने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है. मे बी जो प्रोपेगेंडा और ये जो कंकॉक्टेड हिस्ट्री है उसके शिकार हमारे लोग भी रहे हैं, तो वो एक सही हिस्ट्री उनको भी दिखाने की जरूरत है. और एक यूनानिमिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, और क्या हमारे इसमें
अच्छा है, हमारे इंटरेस्ट में है, वो क्या होना चाहिए, वो आना जरूरी है। और गवर्नमेंट के लेवल पे भी आई थिंक ये कोर्स करेक्शन शुरू हुआ है एंड इट विल कंटिन्यू, इट विल प्रोग्रेस एंड होपफुल, आई एम होपफुल कि जो ये महाराजा हरि सिंह की बर्थ एनिवर्सरी हॉलीडेज है, इस तरह के स्टेप्स और भी होंगे और डोगरा रूल को रिकॉग्निशन जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग और ये चीजें हो भी रही हैं। थैंक यू। जी, आई थिंक मनु दीदी, अगर आप अपना इस क्वेश्चन पे पॉइंट रखना चाहें। नहीं, मैं डॉक्टर पादा से एग्री करती हूँ। आई थिंक वी आर अलाइंड एज फार एज दीज थॉट प्रोसेसेस गो एंड सही बात है। आई थिंक ये जो हिस्टोरिकल करेक्शन की बात है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर पर लिमिटेड नहीं है। अभी हम देख रहे हैं पूरे भारत में क्या हो रहा है। देयर इज दिस हंगर फॉर कोर्स करेक्शन, जो हमारी हिस्ट्री, जो हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, या जो मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, या जो आई वुड से कि इन अ वे वी बीन लाइड टू, कंसीलमेंट हुई है, ये हमें ये बोला गया, या जब ये किया गया, जिन लोगों ने, जिस लॉबी ने ये किया, उसको लगा कि नहीं नहीं हमें अपीज करना है। जो इसको अभी भी जो कंफ्यूज लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, वो सोचते हैं कि इससे चीजें खराब हो जाएंगी, देयर विल बी एनिमोसिटी बिटवीन कम्युनिटीज, बट इसका उल्टा असर होता है। इफ देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द थिंग्स दैट द वे दे वर, इफ देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द क्राइम्स दैट हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट से द हिंदू कम्युनिटी, वो चाहे पूरे भारत में हो, चाहे वो मोपला में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो कहीं भी हो, अगर उसका एक्सेप्टेंस नहीं है तो हम मूव फॉरवर्ड कैसे करेंगे? तो यही सेम चीज, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम डिजायर which we are seeing in the rest of the country, in Jammu Kashmir also. पहले आप सही इतिहास पढ़ाएं, इसका किसी को बुरा नहीं लगने वाला। इनफैक्ट जो आप सोच रहे हैं अपीज करना है और नहीं बोलना है, that is radicalizing the youth of Kashmir. They are thinking when Rajendra Raina ji or a Dr. Pada ji or a Manu Khajuria says नहीं वो राइटर्स थे, वो मार्टर्स नहीं थे, the Kashmiri youth who has been taught differently thinks that we are double tongued, right? That's what I saw the comment, that you are double tongued, you are lying. And somebody has also written that you're Indianizing the truth. I don't know what Indianizing the truth is. This is the truth. You cannot have versions of the truth. This is the truth. तो पहले आपको ट्रूथ पढ़ाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा किसने आपको बचाया, किसने आपका भला चाहा, कौन आपका बुरा चाहता है। पाकिस्तान is not your friend. आज भी कश्मीर में भी we see there is such an obsession with Pakistan, and that's purely because of religion and the other factors like wrong history, etc. So ये हमको करेक्ट करना पड़ेगा। And of course we can go into the socio-political issues. We need political empowerment of the right kind of people. The regions which had been disempowered earlier, उनकी empowerment की जरूरत है। जो injustices हुई हैं कश्मीरी हिंदूज के साथ, उसके जस्टिस की, you know, they have to be the perpetrators have to be brought to justice. ये सब चीजें होंगी। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 370 तो टूटा है, बट जो बड़ा फिल्मी डायलॉग है कि सिस्टम उन्हीं का है, ये सच्ची बात है। एंड इट इज वेरी 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 ट्रू फॉर जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन is compromised. We can see it in all the corruption and the scams that keep coming in J&K. वो चाहे रिक्रूटमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो भी JKSSB के जो हम देख रहे हैं, हमारा यूथ मतलब झुंझलाहट में है, परेशान है। All these things are happening because the administration is compromised. Those institutions are compromised. तो वो जब तक वो ठीक नहीं होगा तो मैं और आप बात कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर पॉलिसी बना सकते हैं, पर वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर होगा नहीं। So these are some of the things that need to definitely change. मनोज जी, आपने जैसे 2 बार जिक्र किया डबल टंग का, तो आपको शायद पता होगा कुछ दिनों पहले नुपुर जी के लिए भी इस तरह से रिमार्क दिए गए थे कि शी इज ए लूज टंग करके सुप्रीम कोर्ट में। तो खैर इस तरह के जो संकनीय थोड़ी सीमित मानसिकता वाले लोग हैं वो ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं, नथिंग टू डू विद दैट। बट आप मुझे बताएं कि अब जिस तरह आपने ये इतिहास के आज हम पन्ने थोड़े हमने खोले हैं, तो ये आज के संदर्भ में जिस पॉलिटिकल विल की हमको ज़रूरत है जम्मू में, क्योंकि रिफॉर्म्स हो रहे हैं पिछले 2-3 साल से, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो जो एक पॉलिटिकल विल है, आपको लगता है कि जम्मू के लोग उसको दिखा पाएंगे? बिकॉज मैंने देखा है छोटी छोटी पार्टीज बन रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग थोड़े एक्टिव हो रहे हैं, बट एक जो ट्रैक है उसमें हम कहीं अभी तक फिट नहीं बैठते। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि हमें क्या मतलब अभी फ्यूचर हमें क्या दिख रहा है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का। थैंक यू। और आई मीन इफ यू अलाउ, इसी में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा भूपिंदर सर के क्वेश्चन में ही, दैट आई मीन
देयर इज दिस डोगरा कम्युनिटी, जो कि मैं जानना चाहूँगा लिटिल बिट मोर अबाउट व्हाट इज परसेंटेज, और उसके अलावा हमारे पास J&K में ही कश्मीरी पंडित हैं जो लार्ज सेक्शन अभी जम्मू में भी हैं, एंड अदर कम्युनिटीज. Why, I mean, are we not seeing them moving towards a common goal, एक goal define करके, with difference being put aside? So, जी दीदी. देखिए, डोगरा कम्युनिटी ऑफ कोर्स इज अ वेरी यूनिक एथनो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी व्हिच इज इन अ वेरी डाइवर्स, इन अ वेरी प्लूरलिस्टिक जम्मू एंड कश्मीर. ऐसी काफी सारी कम्युनिटीज हैं और उसमें एक डोगरा कम्युनिटी है. एंड ऑब्वियसली हम जो स्टेक होल्डर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, उसमें डोगरा कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है. क्योंकि हमें जी वेरी फ्रैंकली व्हेन वी लुक एट द स्टेट, वी सी इट एज कि हमारे बाप दादा ने खून बहाया है, नॉट जस्ट पसीना बट खून बहाया है, और भारत की जो हमारी सीमाएं हैं उसको वो कहाँ तक खींच के ले गए. अफगानिस्तान में टिबेट के एक तरफ टिबेट के तक ले गए, एक तरफ अफगानिस्तान तक ले गए. इनफैक्ट हुंजा में जाके उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं. चित्रल से हमें we used to get a commission because we had conquered Chitral, and then there was an understanding between Raja of Chitral and Jammu Kashmir ke Dogra Maharaja. So obviously there is a lot of history attached to it, so we are very very invested in the state and we are not going anywhere. I can't see myself going anywhere. But जैसा डॉक्टर पादा ने कहा, वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आने में मुझे भी लगता है कि वक्त लगेगा. क्योंकि पहली बात जो मैं कह रही हूँ कि इतिहास का जो अवेयरनेस है, जो करेक्ट हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, उसकी अवेयरनेस सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ऐसा नहीं है, जम्मू में भी नहीं है. अभी कोई मुझे लगता है आपके शो शुरू होने के 15 मिनट पहले मुझे एक लड़की का डीएम आया जिसमें वो कह रही थी कि मेरी दीदी एक लड़के के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है और वो कह रहा है कि 1947 में महाराजा हरि सिंह ने मुस्लिम्स को मरवाया था. तो आप मुझे प्लीज सोर्सेज दीजिए, लिंक्स दीजिए, जहां मैं उससे with logic and with evidence and with concrete proof I can argue with him. So I told her कि after the show I'll send her a list of books. But that goes to show कि हमारे भी जम्मू में भी लोगों को हिस्ट्री का पूरा अंदाजा नहीं है. उनको मालूम नहीं है क्या चीजें हुई थी, उनकी लेगेसी क्या है, उनके हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कि हीरो कौन है और विलन कौन है, आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है. ये आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं होगा, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नहीं होगा कि व्हाट इज दैट आइडियोलॉजी व्हिच इज पुशिंग जुनैद मट्टू टू से कि नहीं नहीं ये मार्टर्स थे, नहीं औरंगजेब को तो मैं सलामी देता हूँ. What is that ideology? You need to know. So that is missing. That needs to happen in Jammu and Kashmir, in Jammu region as well. ये होगा तभी हमें समझ में आएगी. और आई थिंक दैट इज वाई वी आर सीइंग सम. और उसके बाद सेकेंडली, अभी जब से हमारे महाराजा को एग्जाइल किया, मैं तो उनको पहला एग्जाइल समझती हूँ, रॉयल एग्जाइल थे जिनको देश निकाला दे दिया गया था. उसके बाद हमारे लोगों के पास तो पावर ही नहीं रही. वी हैव बीन पावरलेस. सो देयर हैव बीन स्पर्ट्स ऑफ लीडरशिप बिकॉज प्रजा परिषद थी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनसे हमको सीखना चाहिए. बट मोर और लेस आवर पीपल आर नॉट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ कि अभी क्या करना है, हाउ टू यूज, हाउ टू आर्टिकुलेट, हाउ टू फाइट फॉर दिस. इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, but it needs to improve even more, and I think it will happen with a gradual passage of time. आएगा, हम एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं. आज एक प्रोटेस्ट हुई है सेपरेट जम्मू स्टेट के लिए, एक वाजिब डिमांड है एक पॉलिटिकल पार्टी की या दो पॉलिटिकल पार्टीज की या जो भी जुड़ना चाहती हैं इस मुहिम से. उनको लगता है कि भाई हम कश्मीर और हमारे बीच में कोई रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता. तो इस तरह की जब मूवमेंट्स होंगी तो ठीक है, आपकी अलग अलग पार्टीज हो सकती है, पर आपकी विचारधारा एक हो सकती है जिसमें आप for the larger cause of Jammu region or for J&K for that matter, you can come together. तो ये चीजें अभी होना थोड़ा बाकी है. Let's see how it goes. उम्मीद लगाई हुई है हमने कि कुछ कुछ होगा, but it is taking its own slow and sweet time. Yeah, Amit ji, Dr. Padas. Yeah, I think we have 5 more minutes, so I think एक बार Dr. Pada का comment ले लेते हैं, and then we have another one to start. या डॉक्टर पादा, थोड़ा सा फ्यूचर रोड मैप के बारे में अगर बताएंगे आप तो बहुत बढ़िया रहेगा. थैंक यू. जी, फ्यूचर का ऐसा है कि मैं जम्मू कश्मीर को जो 1846 में जिसकी नींव रखी गई, मैं पहला जन्म 1846 मानता हूँ, दूसरा जन्म मैं 26 अक्टूबर 1947 मानता हूँ, और तीसरा जन्म मैं 5 और 6 अगस्त 2019 मानता हूँ. मैं इसका तीसरा बर्थ हुआ है. ये जो अभी प्रेजेंट रूप है, दिस इज थर्ड बर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जब से ये स्टेट बनी है, अब ये यूनियन टेरिटरी है, तो इसको जो एक
क्लचेस से जो एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रूल रहा है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट फ्रॉम 1947 से लेके 2019 तक, वो खत्म हुआ हमारा 5 और 6 अगस्त 2019 को। और उसके बाद से हमें एक नई शुरुआत के तौर पे जम्मू कश्मीर को देखना पड़ेगा। एक नया जन्म है, तीसरा जन्म है। और उसी हिसाब से जैसे हम एक बच्चे के साथ पेशेंस दिखाते हैं, हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि बच्चा जो है वो 3 साल में ही सब कुछ करना शुरू कर दे जो 18 साल का यूथ करता है। तो जम्मू कश्मीर के साथ ही अभी का जो जम्मू कश्मीर है, जो आपने अभी बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने की जरूरत है कि दिस इज जस्ट 3 years ओल्ड जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आया है। जो पिछले जो भी हैंगओवर अभी चल रहा है, जैसे कॉलोनियल हैंगओवर इंडिया में चल रहा है, अभी भी जम्मू कश्मीर में भी 370-35 का हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन से। कुछ लोग तो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद ये मोदी जी जाएंगे या बीजेपी पावर से हटेगी तो सुप्रीम कोर्ट इसको वापस लेगी। इस गलत फहमी में भी जी रहे हैं। लेट देम, दिल खुश रखने को गाली भी ये ख्याल अच्छा है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। लेकिन वो भी उस युग में भी कुछ लोग जी रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे उनकी गलत फहमियां दूर होंगी। और वी मस्ट सी इट एज थर्ड ईयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक नया जो बर्थ हुआ है, और वी शुड हैव मोर पेशेंस। नए तरीके से चीजें होना शुरू हुई हैं, नया सिस्टम बन रहा है। लेकिन जम्मू के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हमारी पेशेंस की भी लिमिट है। 70 साल हमने वो चीजें सहन की हैं। सेंटर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू बी लिटिल मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अस। हमने चुपचाप सारे जुल्म सहे हैं, अपने यूथ हमारे परेशान है। आज भी अगर रिक्रूटमेंट उनकी नहीं हो रही और जब वो मेहनत करके पेपर देते हैं और उनके एग्जाम में स्कैम्स निकल रहे हैं, और फिर वो यही फील कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू बी मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स यूथ ऑफ जम्मू, जिन्होंने आज तक पत्थर नहीं उठाया, आज तक बंदूक नहीं उठाई। हम लोग नेशनलिस्ट लोग हैं, तो इनको हमारी तरफ भी एक एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है कि हमारे लोगों की वजह से ही आज अगर जम्मू कश्मीर भारत के साथ है, तो हम लोगों की वजह से है, बिकॉज वी आर वोकल, हम वी हैव स्टूड फॉर इंडिया ऑलवेज। तो हमारी तरफ देखने की जरूरत है। तो फ्यूचर यही है कि एक सिस्टम पूरा चेंज हुआ है एंड इट इज गोइंग टू टेक लिटिल मोर टाइम। और जो एक डिलिमिटेशन भी हुआ, दैट वाज ऑन फर्स्ट सेंसस। फिर हमें लगता है कि गवर्नमेंट की पता नहीं इंटेंशन क्या है। अगर आपको करना है तो सब कुछ ठीक करिए, ये आधा आधा ठीक नहीं होता है, पार्टली ठीक नहीं होता है। जब आपको कोई चीज ठीक करनी है तो पूरी तरह ठीक करिए। आपने डिलिमिटेशन किया, आपने 2011 का सेंसस ले लिया, जिसमें कि सबको पता है, इवन बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड था कि दिस वाज बेस्ड ऑन फर्स्ट सेंसस। 47, 43 आप अभी भी दे रहे हो, 47 कश्मीर को और 43 जम्मू को, जो कि अदरवाइज होना चाहिए। अगर आप सही सेंसस में जाएं तो 50 के लगभग की सीटें जम्मू के हाथ में आती हैं और 47 या 45, 46 कश्मीर के हाथ में आती हैं। तो आपको जो अगर करेक्शंस करनी है तो पूरी तरह करिए। और आई थिंक थिंग्स आर टेकिंग बेटर शेप। जम्मू में इम्प्रूवमेंट, आई कैन सी क्लियर इम्प्रूवमेंट। आई कैन सी पॉलिटिकल अवेकनिंग हैपनिंग इन जम्मू, धीरे धीरे सही, लेकिन लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी अवेकनिंग जरूरी है। कश्मीर is more politically awakened and more politically aware than Jammu, and Jammu is following this pattern now. For next generation I am hopeful, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारी अगली जनरेशन है उनको सच बताना, हमारी ठीक हिस्ट्री बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली जनरेशन रीजनिंग वाली जनरेशन है। दे विल गो विद लॉजिक एंड दे विल गो विद रीजन। आज की डेट में अगर वो गलत रास्ते में हैं तो वो इसीलिए हैं कि उनको गलत चीजें फीड हुई हैं, गलत अगर उनके नोशंस हैं तो दे नीड टू बी रेक्टिफाइड। इसलिए आज की डेट में जो आज का ये जिस तरह का प्रोग्राम अमित जी कर रहे हैं, आप होस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट की रेलिवेंस ज्यादा है, क्योंकि आज का यूथ इसको देख के ज्यादा चेंज होगा, ना कि वो वाली किताबें पढ़ के। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो लोग सच को जानते हैं उनको जोर जोर से ये सच बोलना अब जरूरी है, ये टाइम आ चुका है। एंड आई कैन क्लियरली सी ब्राइट फ्यूचर फॉर जम्मू, लेकिन धीरे से हो रहा है। 3 साल का बच्चा है अभी ये धीरे धीरे 10, 12, 15 साल होगा बड़ा, और हमें वही एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए जो हमें 15, 18, आई थिंक वी मस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, एटलीस्ट 5-7 years more before we make other view about Jammu and Kashmir. Thank you.
जी, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन रही। थैंक यू सो मच मनु दीदी, डॉक्टर विकास, राजेंद्र सर, भूपिंदर जी। एक आगे भी इसको फॉलो अप करेंगे हम, और काफी सारे टॉपिक्स हैं हमारे साथ और जुड़ते रहेंगे। मेरे एक छोटी सी अपील है हमारे दर्शकों से, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस, कमेंट्स भी करिए और हमें फीडबैक दीजिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्ते। थैंक यू, जय हिंद।